हेलो एवरीवन, एसकेटी क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक गेस्ट से बात होती है। ये एसकेटी क्लिप्स वो चैनल है जहां आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं एक रिलेटेड टॉपिक की। तो बहुत काम का ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से पहले तो आप इसे कीजिए सब्सक्राइब। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इस चैनल पर भी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो जो भी क्लिप आपको काम की लगती है वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्या जो लगातार आपने E20 कल पहले से कई साल पहले से ही जो उसका सपोर्ट करना शुरू किया कि यही फ्यूचर है, इससे पैसा बचेगा, इससे देश आगे जाएगा, किसानों का भला होगा, क्या आपको लगता है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपको घेरा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि आपको विषय को समझना होगा। हमारे देश में 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट में जा रहे वो देश की जनता के जेब में नहीं जाने चाहिए? क्या ये 22 लाख करोड़ के फ्यूल के कारण देश में प्रदूषण हो रहा? आज दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया। 40% एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण था, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल इसका उपाय है। मैं 2004 से शुरुआत से इसका मांग करते रहा हूँ। मैंने इसकी शुरुआत की है देश में, और मैंने कहा कि इस हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है, ऊर्जादाता नहीं ईंधनदाता बना है, ईंधनदाता नहीं हाइड्रोजन दाता बना है, हाइड्रोजन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बना है, हवाई जहाज भी आए, और हवाई ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बन रहा है। क्या गांव समृद्ध संपन्न नहीं होने चाहिए? गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? इसलिए इथेनॉल शुरू हुआ 1949 से। ब्राज़ील में इथेनॉल चल रहा है, और अब ब्राज़ील में 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। एक भी तकरार नहीं। यही मर्सिडीज, टोयोटो, होंडा, इनोवा, अपना ये हुंडई, सब वही कंपनियां हैं। और ये ARAI में टेस्ट करके सर्टिफिकेट मिला है, उसके आधार पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने निर्णय किया है। अब रही इथेनॉल की बात। इथेनॉल शुगर केन जूस से होता है, मोलाइसिस से होता है, इथेनॉल ब्रोकन राइस से होता है, मक्के से होता है, बाम्बू से होता है। अब ये इथेनॉल शुरू हुआ, CNG बनने लगा है परली से। अब ये 550 इसकी इंडस्ट्री है। और इथेनॉल आने के पहले मैंने शुगर फैक्ट्री खोली थी। अब तो मैं कुछ देखता नहीं। शुगर फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट अल्कोहल यानी इथेनॉल है। अब ये इथेनॉल में 550 इंडस्ट्रीज है। उसमें हमारा सप्लाई जो है मेरे लड़कों का वो 0.05 है, और कोई मेहरबानी नहीं होती। टेंडर निकलता है ऑयल कंपनी, और ऑयल कंपनी टेंडर निकालकर कैबिनेट तक जाकर भाव तय होता है। अब इसमें मुझे क्या फेवर हुआ है? और 550 लोगों में मेरे से तो पूरे उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्री इथेनॉल तैयार कर रही, कर्नाटक की कर रही। उसके कारण पहली बार किसानों को गन्ने के पैसे मिले, क्योंकि शुगर लॉस में थी। देश का इंपोर्ट कम हुआ है, प्रदूषण कम हुआ है। केवल मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय हुआ तो बिहार और यूपी के किसानों का 45,000 करोड़ रुपए फायदा हो गया। जब मक्के से इथेनॉल नहीं बनता था तो मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो वो भाव 2600 से 2700 रुपये क्विंटल गया, और किसानों का भला हुआ। क्या किसानों का उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए? गांव के युवाओं को, किसानों के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या हम बाहर के देशों से पेट्रोल डीजल आयात करने के बजाय हमारे गांव के किसान अगर इसका निर्माता बने तो क्या देश के लिए अच्छा नहीं है वो? और देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई, मैं इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, इथेनॉल की बात करता हूँ, CNG की बात करता हूँ, हाइड्रोजन का प्रचार करता हूँ। तो क्या मैं तैयार करता हूँ ये सब कुछ? ये पेड कैंपेन था मेरे खिलाफ। पैसे दे देकर इन्फ्लुएंसर पर ये गलत प्रचार किया गया। कोई गाड़ी बिगड़ी नहीं है, एक भी तकरार नहीं है। OEM जो थे, कंपनियां थी, उन्होंने डिक्लेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठा प्रचार था कि एवरेज कम हो रहा, पानी है इथेनॉल में, सब झूठा था। और ये जो देश का इंपोर्ट में जो पैसा बाहर जा रहा देश के, उसमें जिनको आनंद होगा वो शायद करते होंगे। ये कौन करवा रहा था पेड कैंपेन? मुझे मालूम है किसने किया, पर मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। अपने हैं पराए हैं? मुझे कुछ बोलना नहीं। पर लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं रखा। ये पूरा झूठ और असत्य फैलाने की कोशिश की गई। ये पेड न्यूज़ थी, और ये पेड न्यूज़ मुझे बदनाम करने के लिए थी,
ना मेरा इसके साथ कोई संबंध है, कोई उसके साथ किसी का मेरा बेनिफिट हुआ है। और इस देश के प्रिंट मीडिया ने कोई छापा नहीं, टेलीविज़न मीडिया ने कोई छापा नहीं। हाँ। केवल ये जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ। अब उनको पेड न्यूज़ के रूप में उन्होंने बताया, झूठी गाड़ी खड़ी की, फोटो निकाले, रील तैयार की, पर लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं है। लोगों को पूरा मालूम है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और मैं भी ऐसी बातों से डरता नहीं हूँ। लोगों का ये कहना है कि अब वो इन्फ्लुएंसर जो E20 के सपोर्ट में आए, वो फिर आपकी तरफ से खड़े किए हुए हैं। मैं तो क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो मैं बता रही हूँ देखिए, आपको। जो सच्चाई है, और ये ऑलरेडी OEM ने, ARAI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो PIL को फेंक दिया, तो ये तो लोग सपोर्ट में आए ना। पर ये PIL करने वाले कौन थे? लेकिन ये आपको सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर झूठ प्रचार कर रहे थे वो कौन थे? खैर, जिनका पाप पुण्य उनके साथ है, मुझे किसी से नाराजी नहीं, मुझे कभी कुछ ये कहना। महसूस हुआ आपको कि ये एक मैसेज गया है लोगों के बीच में? क्योंकि जितना मैं पढ़ रही हूँ, विपक्ष ने जो बातें कही, वो उन्होंने यही कही है कि आपने पहले तो E20 के ऊपर जोर दिया, फिर उसके बाद आपने पॉलिसी जब बन रही होगी तो बेटों को बता दिया, फिर उसके बाद टेंडर निकलने में भी सपोर्ट किया। 100% गलत है ये। मैं इथेनॉल आने के पहले ही इथेनॉल तैयार कर रहा था। हाँ। मेरी शुगर फैक्ट्री थी, शुगर बनाते समय मोलाइसिस निकलता है, हाँ। और मोलाइसिस से अल्कोहल निकलता है, हाँ। अल्कोहल का कन्वर्शन इथेनॉल। तो ये इथेनॉल देश में शुरू होने के पहले हमने किया था, और ऐसी 550 इंडस्ट्रीज हैं। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, मेरे को कोई फेवर करके टेंडर नहीं मिला है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकालती है, उसका रेट कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। उसमें अनेक कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के, सबके हैं। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में, अरुणाचल में भी, ये आसाम में, नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपप्रचार, गलत प्रचार। मैं CNG की बात करता हूँ तो क्या मैं CNG बना रहा हूँ? मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ तो मैं मिथेनॉल बना रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक, स्कूटर देश में लाई, लिथियम आयन बैटरी की प्रचार किया, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक की बैटरी बना रहा हूँ? क्या मैं बैटरी के सेल बना रहा हूँ? मैंने मिथेनॉल की बात की, अब जहाज उस पर ऊपर चल रहे, तो क्या मेरे जहाज है? अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को लाकर इस देश का 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये पैसा देश की जनता के जेब में जाना चाहिए। ये जो 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आता है, उससे तुम्हारा लाइफ दिल्ली में कम हो रहा है 10 साल। ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा गुनाह है। दिल्ली को साफ सुथरी हवा मिले और दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, इसके लिए आप मुझे सजा देना चाहोगे क्या? ये क्या सब इतने करोड़ों की इकोनॉमी, इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरा परिवार का है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई संबंध नहीं। कल अगर ये बिजली यहाँ आ रही है तो मेरे यहाँ भी 10 मेगावाट पावर होती है कारखाने में तैयार, तो इसका बेनिफिशियरी मैं, ऐसा आप कहेंगे? अगर मैंने आपको इंटरव्यू दिया और कल जाके कोई कंपनी का ऐड मेरे इंटरव्यू के पीछे आपने लगाई, तो क्या आप उस कंपनी की एजेंट बन गए क्या? ये मूर्खतापूर्ण बातें थी। खैर, मुझे इसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों ने भी इसको सीरियसली लिया नहीं है। जैसे गड्ढा कहीं भी हो तो लोग आप ही को बोलते हैं, तो वैसे ही ये आपका डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये तो मंत्रालय भी नहीं है ना आपका, पर हरदीप पुरी की जगह लोग आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। सर, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का हाँ। जन्मदाता हूँ। मैं इसके लगा अभी 1 किलोमीटर रास्ता, ये परली से बिटुमेन तैयार करके मैंने नागपुर जबलपुर हाईवे पे रोड बना, प्राज और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में, और ये किसान डांबरदाता बना, और वो रोड पेट्रोलियम बिटुमेन से अच्छा बना, ये सर्टिफिकेट दिया सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर देश में परली जलने के बजाय अगर डांबर बनेगा, इथेनॉल बनेगा और बायो बिटुमेन बनेगा और हवाई ईंधन बनेगा जो पानीपत में बन रहा है, तो ये क्या मेरे फायदा हो रहा है इसमें? परली पंजाब हरियाणा की नहीं जलेगी और किसानों को 2,500 रुपये टन भाव मिलेगा और दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, तो इसका क्रेडिट क्या मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा हो रहा है क्या? ये मूर्खता की बातें सब होती है। मुझे इसका कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं साफ हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आने वाले और ये समय में मैंने ये भी अनुभव पहली बार है, दूसरी बार किया। हाँ। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब भी इन षड्यंत्रकारियों ने, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत प्रचार किया। मेरी पूरी इंक्वायरी कांग्रेस सरकार ने की, और 2012 में हमारी सरकार आने के पहले मुझे राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था।
केवल मैं अध्यक्ष नहीं बनूं इसलिए षड्यंत्र किया गया था और उस षड्यंत्र में मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई, निकला तो कुछ नहीं, आज कुछ नहीं निकला। तो ये राजनीति में चलते रहता है।